हेलो एवरीवन, आज हम पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों की पहली पसंद होती है पिज़्ज़ा। तो जिसे आप घर पर बना सकते हैं बिना ईस्ट बिना ओवन के। और इसे बनाने के लिए ना तो आपको मार्केट से पिज़्ज़ा बेस लाना है और ना ही पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि सब कुछ आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और इसकी रेसिपी इसी वीडियो में मिलेगी आपको, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए सबकी फेवरेट पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आटा को थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ना होगा। तो इसके लिए हम 2.5 कप मैदा लिए हैं। इसमें 10 मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। और उसी के साथ हम खाने वाला चम्मच से 2 चम्मच चीनी डाल दिए हैं, आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं और आधा टीस्पून यहाँ पर डाले हैं बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। अब हम वापस से इसे मिला लेंगे एक बार, ताकि सब में अच्छे से मोयन लग जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से होल बना लेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं दही। दही से ही आटा लगाना है, क्योंकि इंस्टेंट वाला बेस बन रहा है। तो यहाँ पर 1 कप पहले दही लिए हैं और उसके बाद इसको मिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे करके। वापस से आधा कप दही और लेंगे और करीब हमें 1.5 कप दही यहाँ पर लग गया था। आटा को एक जगह अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा तेल लगा करके ऊपर से भी तेल लगा देंगे, ताकि ऊपर का परत सूखे ना। और इसे ढक करके करीब आधा घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा कम से कम छोड़ेंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं और उसी के साथ 2 हरी मिर्च यहाँ पर डाल दे रहे हैं। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तीखा को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। अब देखिए सारा टमाटर को छील कर ले लिए हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज था और 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, सबको बारीक कर लिए हैं। और यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च जो है उसे हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किए हैं। उसी के साथ हम लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दे रहे हैं। लहसुन का कलर जैसे ही गोल्डन हो, इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए अब प्याज अच्छे से भून चुका है, तो इसमें हम जो प्यूरी बनाकर तैयार किए थे उसे ऐड कर देंगे। अब प्यूरी डालने के बाद इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक, या 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी। अब नमक और चीनी डालने के बाद इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पर डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर और भी अच्छा है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब डाल करके इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर तक कुक करेंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पर डाल रहे हैं गोलकी पाउडर और उसी के साथ चिल्ली फ्लेक्स डाल करके मिला लेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम अलग से बर्तन में निकाल ले रहे हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है, इतना ही थिक हमें रखना है। चलते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए। तो आटा लगा हुआ था, देखिए ये भी फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क रहे हैं, जिससे कि लोई काटने में आसानी हो, हाथों में ना चिपके। पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो 2.5 कप मैदे से कुल 10 मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हुआ था।
अब एक लोई को लेंगे और उसे बेलना है पिज़्ज़ा बेस के लिए। तो यहाँ पर लाइन कट गया था तो मैं मोबाइल का टॉर्च जो है उससे ही काम चला रही हूँ। तो पहले नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, उसके बाद हथेली की मदद से जितना फैला सकें फैला लें। और आप चाहें तो हथेली की मदद से पूरा बेस तैयार कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेल जाने के बाद उंगली की मदद से चारों साइड इसे हल्का सा दबा देंगे ताकि सब्जियां फिल करने में आसानी हो। अब हम एक कांटा वाला चम्मच की मदद से इसमें होल कर देंगे ताकि ये पिज़्ज़ा बेस फूले नहीं बेक करते टाइम। अब चलिए एक कढ़ाई लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई को हम पहले से ही हीट कर लिए थे और इसकी फ्लेम को एकदम कम रखना है, लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे और बहुत ही जल्दी पक जाएगा। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तुरंत ही इसे हम पलट देंगे और फिर वापस से इधर भी करीब 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इसी प्रकार से सारा पिज़्ज़ा बेस को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी थिकनेस को दिखाते हैं, ये कितना मोटा है। इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। देखिए इतने आटे से इतना सारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो चुका है घर पर ही। अब चलिए टॉपिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न। उसे हम पानी में बॉईल कर लेंगे। पानी उबलेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पानी उबल रहा है, देखिए अब धीरे धीरे कॉर्न ऊपर आने लगा है, मतलब कि ये होना शुरू हो गया है। इसे भी अलग से पानी में से छान कर निकाल लेंगे। अब देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है, तो पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस लिए हैं, उसके ऊपर से जो सॉस बनाए थे उसे ले लिए हैं और उसी के साथ 1 छोटा चम्मच केचप डाले हैं और यहाँ पर वाइट सॉस भी डाले हैं जो कि घर पर ही बनाए थे और इसकी रेसिपी शूट करना भूल गए। ये फुल पिज़्ज़ा मेरी बहन बना रही है, तो वो कब बना दी मुझे पता ही नहीं चला। जो वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं उसमें जो सॉस बनाते हैं वाइट वाली मैदा और दूध से, बस वही वाला है। उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक डाल करके और गोल की पाउडर डाल करके तैयार की है। अब सबको अच्छे से फैला लेंगे और जो ये वाइट सॉस है ना, इसे डालने के बाद बहुत ही क्रीमी सा लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मेयोनीज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हम ले लिए हैं स्क्वायर में कट किया हुआ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को डाल रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई सी भी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। तो सब सब्जियों को एक एक करके ऐड कर देंगे। अब हम उसके ऊपर कॉर्न डाल रहे हैं, उसके बाद मोज़रेला चीज़ डालेंगे और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार मोज़रेला चीज़ डाल लें, जितना आपको पसंद हो या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो वो डाल लें। बस अब इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो इसे बेक करने के लिए आज हम अवन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि सब्जियां में नमक नहीं है तो थोड़ी फीकी ना लगे, इसलिए हम हल्का सा नमक भी डाल दे रहे हैं। उसी के साथ थोड़ा सा ऑरिगेनो और गोल की पाउडर भी डाल देंगे अभी ही। वापस से हम वही कढ़ाई ली हैं जिसमें पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार किए थे। अब कलछी की मदद से आराम से इसमें पिज़्ज़ा जो तैयार किए हैं टॉपिंग के साथ उसे डाल देंगे बेक होने के लिए और इसे ढक करके कुक होने देंगे। और हमारा पिज़्ज़ा बेस भी तैयार है और सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो इसे बनने में बहुत ही कम समय लगेगा। जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से क्रिस्प हो चुका है, तो मतलब हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे कढ़ाई से अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। तो काटने के लिए हम पिज़्ज़ा कटर की जगह कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो कैंची से आराम से कट जाएगा, और चाकू से अगर कट करिएगा तो थोड़ा सा चीज़ और वेजिटेबल इधर उधर फैल जाता है, लेकिन कैंची से बहुत ही आराम से कटता है। अब हम आपको एक स्लाइस उठाकर दिखाते हैं पीछे से कैसा बना है। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आया, अपनी मासी को थैंक यू भी बोल रही है। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।